बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। देश का सच दिखाते हैं। मैं वर्तिका सिंह आपके साथ। आइए चर्चा करते हैं आज के मुख्य समाचार पर। गौकसी की घटना में संलिप्त 6 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। गेट के बाहर शव रख कर लगाया जाम, किया हंगामा। कृषक उत्पाद योजना की आड़ में किसानों से हो रही ठगी। अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद हासिम हुआ गिरफ्तार। चारपाई पर सो रहे किसान की हुई हत्या, मचा हड़कंप। पुलिस बूथ से थोड़ी ही दूरी पर 3 जगहों पर हुई चोरी। अवैध नशीले पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्यवाही। ट्रक पर लदा माल गायब करने वाले 3 साथी अभियुक्त हुए गिरफ्तार। झोलाछाप डॉक्टरों द्वारा चलाया जा रहा अवैध नर्सिंग होम। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोन के समस्त जनपद प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर हुई बैठक। अब खबरें विस्तार से। थाना खुर्जानगर क्षेत्र में घटित गौकसी की घटना में संलिप्त 6 अभियुक्त थाना खुर्जानगर पुलिस द्वारा किए गए गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलाह, कारतूस, गौकसी करने के उपकरण हुए बरामद। बुलंदशहर पुलिस की पिटाई से ई रिक्शा चालक की हुई मौत। गांव के गेट के बाहर शव रख कर लगाया जाम, किया हंगामा। कई थानों की फोर्स मौके पर मौजूद। सर, एक थाना छतारी क्षेत्र के गांव चौंडेरे में एक ई रिक्शा चालक की मौत हुई है और परिजनों का सर ये आरोप है कि पुलिस ने उसको पीटा है। क्या सर ये पूरा मामला है? ये कल शाम को थाना छतारी के चौड़ेरा गांव में एक बड़ा धार्मिक मेला लगा हुआ है, जहां पे हजारों की भीड़ थी। उस मेले में एक उसी गांव का ई रिक्शा चालक गौरी शंकर अपना जो बीमार भी चल रहा था, अपना ई रिक्शा लेकर कमाने के उद्देश्य से गया था। एक सिपाही द्वारा उसे रोका गया। रोकने के दौरान कथित रूप से सिपाही ने उसे धक्का दिया या कोई चोट पहुंचाई और वो बेहोश हो गया। बाद में इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां पर उसकी रात में मृत्यु हो गई। इसमें यह है कि फिलहाल जो प्राथमिक बात है वो है कि उसके शरीर पर किसी प्रकार की कोई जाहिरा चोट नहीं है। पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अगर उसमें कोई ऐसी बात आती है और कोई दोषी पाया जाता है तो तदनुसार वैधानिक कार्रवाई हम सुनिश्चित कराएंगे। परिवारीजनों से व्यापक बातचीत की गई है। परिवार संतुष्ट है पुलिस की कार्रवाई से। फिलहाल जो दोनों आरोपी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल निलंबित कर दिए गए हैं। प्रकरण की जांच अलग से कराई जा रही है। क्या सर अभी परिवार ने कोई आरोपी जो बताए जा रहे हैं कि पुलिस ने जो पीटा है उनके खिलाफ कोई तहरीर थाने में दी है? नहीं, परिवारीजनों के द्वारा कोई तहरीर थाने पर नहीं दी गई है और बातचीत के दौरान भी उन्होंने इस तरह की कोई तहरीर देने की फिलहाल मंशा नहीं जताई है। लेकिन हम लोग इसको देख रहे हैं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट का अवलोकन करेंगे। अगर उसमें कोई प्रतिकूल बात सामने आती है तो निश्चित तौर पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई थैंक यू। थाना तिलहर शाहजहानपुर पुलिस द्वारा प्रधानमंत्री कृषक उत्पादक योजना की आड़ में किसानों से ठगी करने वाले गिरोह का किया गया पर्दाफाश। 2 अभियुक्त हुए गिरफ्तार। किसानों को भ्रमित करने के लिए तैयार किए गए योजना के कागज व कूटरचित दस्तावेज, आधार कार्ड, बैंक के चेक आदि हुए बरामद। थाना तिलहर शाहजहानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 20 लाख के रुपए की कीमत की 50 ग्राम स्मैक के साथ अंतर जनपदीय मादक पदार्थ तस्कर मोहम्मद हासिम हुआ गिरफ्तार। आगरा में चारपाई पर सो रहा किसान की हुई हत्या, मचा हड़कंप। गांव में दहशत। घर के बाहर चारपाई पर सो रहा था किसान। लाखन सिंह की सर कुचल कर हुई हत्या। थाना शमशाबाद क्षेत्र के जामुनी बाग गांव का पूरा मामला। आगरा में पुलिस बूथ से थोड़ी ही दूरी पर 3 जगहों पर हुई चोरी। देसी शराब का ठेका समेत 2 घरों में हुई चोरी। चोरी की वारदात से क्षेत्र में मची सनसनी। 3 चोरी की घटनाएं सीसीटीवी में हुई कैद। पूरा मामला अहमदौला के टेढ़ी बगिया का बताया जा रहा।
अवैध नशीले पदार्थ के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई करते हुए थाना मलपुरा पुलिस द्वारा टीम द्वारा 714 किलोग्राम गांजा हुआ बरामद, जिसके संबंध में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण पश्चिम आगरा ने दी जानकारी। दिनांक 9/10/2021 को थाना क्षेत्र मलपुरा में ककुआ क्षेत्र के अंतर्गत श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा चलाया जा रहे अपराधियों की धरपकड़ अभियान के अंतर्गत वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। इसी क्रम में एक ट्रक जो कि पंजाब का रजिस्ट्रेशन नंबर था, उस पे वो ट्रक बैरियर तोड़ के भागा और उसके बाद स्थानीय पुलिस द्वारा उसका पीछा किया गया। जो ट्रक का चालक था कुछ दूरी के बाद ट्रक को छोड़कर वहां से भाग निकला। जब ट्रक की चेकिंग की गई तो उसके अंदर से काला जो कोयले का पिसा हुआ कण होता है उसके माध्यम से उसके अंदर गांजे के पैकेट्स छुपाए गए थे। कुल 140 पैकेट थे और जब उसका वजन किया गया तो उसकी कुल वजन 714 किलो आया। इसकी जो अनुमानित कीमत है वो 1 करोड़ से ऊपर की है और इसके अलावा एक ट्रक भी पकड़ा गया है। तो जो भी ट्रक का नंबर है, उसका जो चेसिस नंबर है, इंजन नंबर है, उसके आधार पर और साक्ष्य एकत्रित किए जाएंगे और उसके बाद आगे की विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ट्रक लूट की झूठी सूचना देकर ट्रक पर लदा माल हुआ गायब करने वाले 3 शातिर अभियुक्त गिरफ्तार। गायब ट्रक उसमें लदा 690 गत्ता 388 अदद टीन रिफाइंड ऑयल व कुछ माल बिक्री के 12,50,000 रूपये नगद हुए बरामद। इस संबंध में एसपी प्रतापगढ़ ने दी जानकारी। 24 घंटे के अंदर में इस कांड का निष्पादन किया है और 100% का माल का जो रिकवरी हुआ है, मैं उत्तर प्रदेश पुलिस और उनके कप्तान का तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं। और मुझे लगता है कि सर लंदन की पुलिस भी इतनी जल्दी इस घटना को ये करके नहीं देती और हमारे उत्तर प्रदेश पुलिस ने दिया है। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और मीडिया कर्मी और सभी का धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तारीख को सुबह ये सूचना मिली थी कि हाईवे पे एक ट्रक लूट की घटना हुई है। इस सूचना पर तत्काल प्रभाव से सीओसीटी हमारी एसओजी की टीम, सर्विलांस की टीम के द्वारा सभी तथ्यों की जांच पड़ताल की गई। इसमें घटना संदिग्ध लगी, जिसके क्रम में जो ट्रक था उसका पूरा का पूरा आने जाने का रास्ता वो सारा चेक किया गया। काफी अभी सूचना संकलन के आधार पर 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है, जिनके द्वारा एक झूठी लूट की घटना बनाई गई और इनके द्वारा जो ट्रक में रिफाइंड ऑयल था उसको बेचा गया और ट्रक को रानीगंज केथोला थाना लालगंज क्षेत्र के अंतर्गत लावारिस हालत में खड़ा करके इस प्रकार से घटनाक्रम रचा गया। इस पूरे के पूरे घटनाक्रम का अनावरण किया गया है। 3 अभियुक्तों को इसमें गिरफ्तार किया गया है। 100% इसमें माल की बरामदगी की गई है, जिसमें 12.5 लाख रुपए भी हैं और जो शेष बचा हुआ सामान था वो सामान बरामद किया गया है। और इन पूरी घटना के संबंध में हमारे द्वारा पूरी टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया गया है। अमेठी में झोला छाप डॉक्टरों द्वारा चलाया जा रहा अवैध नर्सिंग होम, जिसमें गई एक महिला की जान, डिलीवरी के दौरान प्रसूता की हुई मौत। इसके पहले भी इस अस्पताल में हो चुकी कई मौतें। अमेठी कोतवाली क्षेत्र के न्यू सिटी हॉस्पिटल का पूरा मामला। कल रात लगभग 9 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि न्यू सिटी हॉस्पिटल जो अमेठी कस्बे में स्थापित और यहाँ पर पंजीकृत चिकित्सालय है, वहाँ पर एक प्रसूता 1 दिन पहले भर्ती हुई थी, जिसका सिजेरियन सेक्शन किया गया था। सिजेरियन सेक्शन के पश्चात उसमें रक्त की कमी थी और कल उसे रक्त चढ़ाया जा रहा था। उसी के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। जैसे ही हमें सूचना मिली, हमने 2 चिकित्सकों का एक दल वहाँ भेज करके जांच कराया। जांच में यह तथ्य उजागर हुआ कि मरीज जो है हाई रिस्क प्रेगनेंसी करके एडमिट की गई थी और उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। और वहाँ पर चिकित्सकों ने वहाँ की बीएसटी को अपने पास ले लिया है और उसमें देख रहे हैं कि इसमें मृत्यु का कारण क्या था, क्यों, कैसे क्या किया गया, इस पर जाँच कराई।
एडीजी व आईजी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोन के समस्त जनपद प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। कानपुर में दिनांक 11 अक्टूबर सन 2021 को भानु भास्कर अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन कानपुर व मोहित अग्रवाल पुलिस महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र कानपुर द्वारा जोनल सभागार कक्ष में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जोन के समस्त जनपद प्रभारियों के साथ कानून व्यवस्था, निरोधात्मक कार्यवाही व आगामी त्योहारों को सकुशल संपन्न कराने के संबंध में गोष्ठी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। इस प्रकार से खबरें समाप्त होती हैं। देखते रहिए बीपीएन न्यूज।